तो जी हिसाब से बाजार आज गिरा है और बाजार में लालिमा छाई है ना, तो मुझे लग रहा है कि रात तक जो अपना पोर्टफोलियो आज आने वाला है तो 1 लाख रुपए लगता चले जाएंगे आज म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से। तो देखो ये इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। जब आप लगातार आप इन्वेस्टमेंट लगातार करते हो, मार्केट में रहते हो, तो मार्केट ऐसे रिएक्शन करता है। तो आज की वीडियो में भाई मार्केट क्यों गिरा इसके बारे में सबको पता है, लेकिन जो कारण बाजार ने जो रिएक्ट किया, क्या यह हो चुका है कि बाजार ने कुछ ज्यादा रिएक्ट कर लिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम डिस्कस तो करेंगे ही इस बात में कितनी सच्चाई है। क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई 5% तक टैरिफ ट्रंप लगा सकते हैं भारत पर। इसके पीछे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो पहली बात, घबराना नहीं है। वीडियो के शुरू में बता दे रहा हूं, घबराने नहीं, इसके पीछे रीजन पूरी समझ लेना। और खासकर हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले आज शानदार ट्रेडिंग सेशन था, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज रहने वाली है। तो क्योंकि आप लोग लगातार ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स आज आपने बनाए हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग सीखते हो। हम लोग सेशन में भी लगातार आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, हर शनिवार जो मैं लेता हूं, तो अच्छी बात है कि सीखने की कोशिश करते हो, प्रयास करते हो। प्लस बाकी पोर्टफोलियो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। मैं रास्ता बता दूंगा कैसे आप पोर्टफोलियो के लिए आप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले मैं एज ए ट्रेडर अगर बात करूंगा कि आप बेसिकली ना, क्योंकि 1 मिनट का रहेगा, जरूर समझ लेना। खासकर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सबसे ज्यादा ब्रोकरेज देते हैं वो लोग, क्योंकि ब्रोकरेज भी एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब एग्जांपल, आप अगर एक दिन में मान लो, आप हो सकता है महीने में आपने 100 ट्रेड ली। एक ट्रेड अगर करते हो ना 20 रुपए का, क्या होता है, आपने 20 रुपए का सेल किया, 20 रुपए का बाई किया, 40 रुपए आपके गए। और अगर आपने महीने का 100 ट्रेड किया, सर 4000 मंथली चले गए हैं। तो स्टॉक कार्ड जो है बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टॉक्स कार्ड, तो पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड ट्रेड करो, कोई ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे खासकर बहुत पसंद आया। और इसमें अनलिमिटेड ट्रेड करोगे केवल मंथली 99 देके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां जाके कर लेना अगर। और अच्छी बात, अच्छा काफी लोगों को पता सर ट्रस्ट की बात है, इट इज सेबी रजिस्टर्ड है, एमसीएक्स एनएससी बीएससी का पार्ट है, पार्टनर है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो 699 रुपए का ईयरली प्लान है, वो ले सकते हो और पूरे ईयर तक आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर प्लान कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं बाजार की। देखो बाजार की हालत तो सचमुच बिल्कुल अच्छी नहीं रही और निफ्टी 50 बहुत ज्यादा गिरावट यार, 271 पॉइंट गिरावट निफ्टी 50। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ दिनों में ये आगाज है साल का कि भाई साहब दिक्कत तो होने वाली है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करोगे ना सर, सेंसेक्स में शानदार क्या बोलो, बड़ा दुखदाई है, शानदार उनके लिए जिन्होंने ट्रेडर में अच्छे पैसे बनाए। तो लगभग यहां देखा जाए लगभग 800 करीब पॉइंट का सेंसेक्स में गिरावट है। अब इसके पीछे रीजन सब कह रहे हैं कि भाई ट्रंप 500% का टैरिफ लगा दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं, अभी लगाया नहीं है, बात चल रही है, पूरा मसला समझो। क्योंकि क्या होता है, बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और बाजार से ज्यादा आप लोग टेंशन में आ जाते हो। सिंपल सी बात है। देखो अमेरिका द्वारा एक बिल है जिसको अमेरिकन सैंक्शनिंग एक्ट कहा जाता है, यह रशिया एक्ट 2025 है। एक ऐसा कानून है जो यह अधिकार देता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भाई साहब अगर कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ अगर काम कर रहे हैं तो आप उन पर 500% तक टैरिफ लगा सकते हो। और ये खासकर ट्रंप ने इसका समर्थन किया है और ट्रंप को अप्रूवल भी मिल चुका है। मतलब ये बिल ये कभी भी ट्रंप लगा सकते हैं, अधिकार उनके पास है। बाजार को पता चला तो बाजार ने सोचा कि भाई अगर ये बंदा लगा दिया, क्योंकि मूडी बंदा है, अगर लगा दिया तो सर हालत खराब हो जाएगी, काफी कुछ चीजें। तो ये ऐसा बिल है क्योंकि बेसिकली ना, अगर रशिया से कोई ऑयल खरीद रहा है, कोई एनर्जी रिलेटेड कोई भी सौदा कर रहा है रशिया से, इसमें चाइना भी आ जाता है, भारत भी आ जाता है। तो ये 500% जो टैरिफ का है ना, ये दोनों के ऊपर खतरा है, भारत और चाइना के बीच में। तो रशिया से अगर कोई भी आप अगर काम कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो रशिया से, तो डेफिनेटली यहां राष्ट्रपति ट्रंप लगा सकते हैं 500% टैरिफ। ये चीज जो कानून था ना, ये कानून अनफॉर्चुनेटली इनको अप्रूवल मिल चुका है। पहले अप्रूवल नहीं था इस कानून का इनके पास, लेकिन ये अप्रूवल मिल चुका है, इनके हाथ में है सब चीजें। अब सोचो क्या मामला हो सकता है यार। तो ये बड़ी जब खबर भारत बाजार को पता चली तो बाजार थोड़ा रिएक्ट ज्यादा कर रहा है, लेकिन आप रिएक्ट मत करना यार, ठीक है। क्योंकि मूडी बंदा है, ट्रेड डील बहुत पास में आ रही, तो हो सकता है इनडायरेक्टली काफी कुछ भारत को प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो ये चीज तो हमने देख लिया। देखो
पता चल गया होगा रीजन तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि सर रीजन पता चल गया है, घबराना नहीं है। और भी रीजन है, देखो रीजन तो आपको पता है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी आपको पता है, और रिसेंटली आपने देखा कि भाई अमेरिका ने क्या किया, वो पहला रीजन। तो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी में खासकर चाइना की बात करेंगे, इसमें रशिया यूक्रेन का वॉर भी लगातार अभी भी चल रहा है, वो लगातार साइड में है। एफआईआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है, और मेटल सेक्टर जिस सेक्टर में लगातार तेजी थी, सर अभी फिलहाल क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग लगातार चालू हो गई है। लेकिन ये सब चीजें जहां तक हो रही है ना, तो एफआईआईस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ये दीज आर द मेजर फैक्टर कि जब मार्केट में तो ऑलरेडी नेगेटिव खबर थी, लेकिन जब ट्रंप का ये 5% का टैरिफ वाला जो काम आया ना, इसके बाद अगेन ये नाटक हो गया और बाजार ने रिएक्शन किया। अच्छा देखो ट्रंप ना इस समय क्या हो रहा है ना, कि जो बंदा इसका इनका मूड जो स्विंग है ना, फिलहाल उन्होंने एक और तैयारी कर ली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि सोलर अलायंस समेत 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका यहां बाहर निकल गया है। मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले ये जो सोलर अलायंस है ना, ये बेसिकली एक ऐसा समूह है, एक ऐसा कम्युनिटी है जो खासकर सपोर्ट करता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके, जिसमें अपना भारत है, चाइना है, जर्मनी है, रशिया है। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप यहां से बाहर निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई हम कोई ऐसा समर्थन नहीं करते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ये इनका लगातार आया है, नव भारत टाइम्स रिपोर्ट पढ़ सकते हो। ये भारत को उन्होंने बोला है कि सोलर अलायंस समेत 66 अलग अलग जितने भी अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है, वहां से ये अपने आप को बाहर निकाल लिए हैं। तो अब क्या चल रहा है इनके मन में, ये तो भाई किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये बाजार में लगातार पैनिक सिचुएशन लगातार जारी है। और अगर अपन एफआईआईएस का डेटा देखते हैं तो कल भी एफआईआईएस ने थोड़ी बहुत बिकवाली की थी, लगभग 1527 करोड़, ओवरऑल 4650 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। ये मेजर फैक्टर भाई साहब यहां रख रहा है। अब ऐसे में एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या है, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला, घबराना नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी देखना, स्टॉक्स अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप स्टॉक्स के वीआईपी ग्रुप में जाके, हमारा डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, ये नंबर है, यहां पास अपने स्टॉक्स रिव्यू करवा सकते हो, छोटी मोटी कंसल्टेंसी एप्लीकेबल रहती है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई छोटे मोटे बिना फंडामेंटल जिसका खराब है ऐसे स्टॉक्स में प्लीज थोड़ा दूरियां बना लो यार, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आपने लिए होंगे देख के, आई डोंट नो देखा कि नहीं देखा, लेकिन अगर स्टॉक का फंडामेंटल खराब है प्लीज कोशिश करना निकलने का, क्योंकि ये और ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल पैनी स्टॉक में आपको पैनिक सिचुएशन दे सकते हैं, इसीलिए पैनी स्टॉक से बच के रहना। अपने स्टॉक्स का प्रॉपर तरीके से एक बार डाइवर्सिफिकेशन देख लेना कि अलग अलग सेक्टर में पैसे आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं भी बन रहे हैं तो हो सकता है स्टॉक अच्छा हो, लेकिन मार्केट के डाउन ट्रेंड में लगातार हो सकता है डाउन स्टॉक है। तो हम लोग लगातार में जितने भी ऑलरेडी आप लोग जुड़े हो, हर दिन मैं लोगों को भेज रहा हूं, तो आप देख लेना, इसमें प्लान कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आप पहचानते हो, तो ट्राई टू एक्यूमुलेट सम अमाउंट। उसमें आप देखो मौका है, आज भी मैंने फ्री टेलीग्राम पे आराम से दे दिया था कि भाई आज ही मौका है, थोड़ा बहुत निवेश कर लो। तो ऐसे में जो स्टॉक खराब नहीं है, फंडामेंटल अच्छे हैं, उस स्टॉक में आप थोड़ा बहुत अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप अपने अगर म्यूचुअल फंड में है सर, लगातार अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगातार डाइवर्सिफाई करते रहो। देख लो कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में आपने प्रॉपर तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि स्मॉल कैप में 90% कर दिए हैं या सेक्टोरल फंड ने बहुत ज्यादा कर दिए हैं, तो ये देख लेना, ये सही नहीं रहेगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज सर, अपने लिए इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रखना। आपका महीने का खर्च इंटू 6 जो भी आता है, एग्जांपल अगर आपका महीने का खर्च 20,000 होता है इंटू 6, मतलब 1,20,000 एज ए इमरजेंसी फंड, मतलब आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी लगे तुरंत निकाल लो। तो देखो ऐसे कोई घबराओ मत यार, ये जो न्यूज ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा रिएक्ट करवाया है न्यूज। तो आपसे यही कहूंगा कि भाई यहां टेंशन नहीं लेना है और लगातार आपको निवेश हमेशा रखना है, निवेश कभी रोकना नहीं है। बाकी स्टॉक कास्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया, वहां जाके आप यहां यूज कर सकते हो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका ब्रोकरेज यहां फ्री हो जाएगा। मंथ के हिसाब से मंथली ईयरली दोनों प्लान है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप तनाव नहीं लोगे, रिलैक्स रहना। न्यूज थोड़ा ज्यादा, मीडिया थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहा है यार, बस ये मैं ही कहूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।